दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसमें गॉड या भगवान या ईश्वर शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? ऐसा भी लिखा जा सकता था कि भगवान की साक्षी में या इन द नेम ऑफ गॉड वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो चालू होती है अक्टूबर 1949 के अंदर। जस्ट हमारे प्रियम्बल के अडॉप्ट होने से एक महीने पहले हमारी संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था केवी कामत साहब। इन्होंने बेसिकली एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और बोला कि प्रियम्बल में बेसिकली हमें क्या जोड़ देना चाहिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया के आगे इन द नेम ऑफ गॉड जोड़ देना चाहिए। जब उन्होंने ये अमेंडमेंट को संविधान सभा में रखा तो संविधान सभा के बहुत सारे सदस्यों ने अपोज किया। उसमें बेसिकली एक सदस्य थे जिनका नाम था रोहिणी कुमार चौधरी। इन्होंने बोला कि बेसिकली फिर तो गॉड के नाम से ही क्यों, हमें बेसिकली ये भी लिख देना चाहिए इन द नेम ऑफ गॉडेस। ये इन्होंने बेसिकली वहां पर इनका कॉन्ट्राडिक्शन दिया। फिर कई सारे संविधान सदस्यों ने बोला, जो संविधान सभा के मेंबर्स थे, उन्होंने बोला कि इसमें तो आपने क्या कर दिया, कंपल्शन कर दिया कि आपको ईश्वर को मानना ही पड़ेगा। तो हमारा जो आर्टिकल 25 हमें फ्रीडम देता है, राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम, हम चाहे चूज करें ना करें तो उसका भी उल्लंघन होगा। तो फाइनली बेसिकली जो केवी कामत साहब ने ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया था और इसको रिजेक्ट कर दिया गया और हमारे प्रियम्बल को पूर्णतः सेक्युलर रखा गया। आप देखोगे भले ही प्रियम्बल के अंदर सेक्युलर वर्ड बाद में जोड़ा गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से हमने सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी वर्ड हमने जोड़ा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जिस प्रकार से आज आप देख रहे हो थर्ड शेड्यूल के अंदर भी, जो हमारे संविधान का थर्ड शेड्यूल है, जहां पर बेसिकली ओथ के बारे में अपन बात करते हैं। और अभी रिसेंटली आप देखोगे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साहब ने ओथ ली है। ओथ के अंदर भी ये मुद्दा डिबेट में आया। ओथ में भी दोनों वर्ड थे, जैसे आपने सुना होगा कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, ठीक है, आई, फिर पर्सन का नाम डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप वही शपथ ले, वहां पर एक और वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोला जाता है सोलेमनी अफर्म्ड। अगर आप बेसिकली ईश्वर के नाम से नहीं बोलना चाहते तो आप बोल सकते हो आई, फिर पर्सन का नाम, सोलेमनी अफर्म्ड, मतलब सत्य निष्ठा से मैं प्रतिज्ञान करता हूं कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, या बेसिकली बियर द ट्रू रेस्पेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आती है, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें मिनिस्टर्स ने दो शपथ ली। तो दो शपथ होती है, एक तो आपका ऑफिस की और दूसरा होता है सीक्रेसी की। इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।